हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो जैसे आपने 70 क्वेश्चन देखे, हमने आपको 70 क्वेश्चन मूल अधिकार जो मेरा टॉपिक चल रहा है उसमें मैंने 70 क्वेश्चन कराए हैं। और वो क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं जो आए हुए एग्ज़ाम में क्वेश्चन हैं। और साथ में आपको अब PDF भी मिलेगी जिससे कि आप देख सकते हैं। लिंक उसका PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप PDF भी देखें साथ में। और हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं 71 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए और लास्ट तक आप ज़रूर देखें, निश्चित ही आपको समझ में आएगा क्लास। आपको निश्चित ही समझ में आएगी आपको क्लास, और आप लास्ट तक ज़रूर देखें। देखिए हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है। 71 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किया रिट को जारी कर सकता है। क्या है? व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किया रिट को जारी कर सकता है। क्या है क्वेश्चन? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है। यहाँ पे किस लिखा हुआ है, यहाँ पे करेक्शन कर लेना। क्या है? किस रिट को जारी कर सकता है। क्लियर? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है सी। क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। और ये क्वेश्चन UPPCS प्री री एग्जाम 2015 में क्वेश्चन आया। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो निश्चित ही आपको समझ में आएगा। इससे रिलेटेड पॉइंट भी आप जानिए। इस क्वेश्चन से कुछ पॉइंट हैं वो मैं आपको समझाएंगे और निश्चित ही आपको समझ में आएंगे। जो आंसर है बंदी प्रत्यक्षीकरण, किस जरिए से बंदी प्रत्यक्षीकरण है। देखिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 226 के अनुसार उच्च न्यायालय व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करने की मांग। यह उस मामलों में लागू होती है जहां किसी व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि उसे अवैध रूप से निरुद्ध किया गया है। यदि निरोध को अवैध पाया जाता है तो निरस्त व्यक्ति को तत्क्षण आज़ाद कर दिया जाता है। चूंकि 44वें संविधान संशोधन के बाद आर्टिकल 20 से एवं 21 का आपात की घोषणा के काल में भी निलंबन नहीं किया जा सकता। अतः व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए एक अति महत्वपूर्ण रिट हो गई है। उल्लेखनीय है कि जहां उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन की दशा में राज्य के विरुद्ध जारी कर सकता है, वहीं उच्च न्यायालय उसे उन व्यक्तियों के खिलाफ भी जारी कर सकता है जो अवैध या मनमाने ढंग से किसी अन्य व्यक्ति को निरुद्ध करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 72 क्वेश्चन नंबर देखिए। अब आप व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है। क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी, हैवियस कॉर्पस। क्या है? हैवियस कॉर्पस। MPPCS प्री 1993 में क्वेश्चन आया हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन से आप जानिए आंसर कैसे सही है, ये जानिए।
व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए हैवियस कार्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की जा सकती है। यह रिट किसी व्यक्ति के बंदी बनाए जाने के औचित्य का परीक्षण कर सकती है। नेक्स्ट, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 73 नंबर क्वेश्चन। एक सूची फर्स्ट में क्या लिखा है, भारतीय संविधान का आर्टिकल, और इधर प्रावधान लिखा है। किस आर्टिकल में क्या प्रावधान है वो मैचिंग में आपको कराएंगे। देखिए समझिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ए। क्या है, ए का सेकंड, फोर्थ, बी का फोर्थ, सी का थर्ड और डी का फर्स्ट। तो आप समझ रहे होंगे ए का क्या है, सेकंड। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण तो क्या है, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश, धर्म अथवा जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्या है, देखिए परमादेश। अब परमादेश क्या है, देखिए यहाँ दिया हुआ है मैचिंग क्या है, किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित क्या है संपोषित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, देखिए प्रतिषेध। क्या है क्वेश्चन, सी नंबर क्या है, सी प्रतिषेध। प्रतिषेध जो है क्या है, 3, सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म के आधार पर हों या भाषा के आधार पर अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं सीमित करने और उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार होगा। नेक्स्ट क्या है, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण मैचिंग क्या है, देखिए किसी भी व्यक्ति को कानून का प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन IAS प्री 2002 में क्वेश्चन आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आप, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, सूची 1 और सूची 2 मैचिंग है। क्या है, मैचिंग, समझिए। और जैसे मैंने आपको 73 क्वेश्चन बताया, उससे रिलेटेड पॉइंट भी आप जानिए क्या है। देखिए आर्टिकल 17(2) किसी भी व्यक्ति के साथ केवल उसके धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आर्टिकल 29(2) में क्या है, किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट नंबर आर्टिकल 31 में क्या है, सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म के आधार पर हों या भाषा के आधार पर अपनी पसंद की शैक्षिक संस्था स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार होगा। नेक्स्ट नंबर आर्टिकल 31 में क्या है, फर्स्ट में किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर क्या है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में क्या दिया है मैचिंग में। देखिए समझिए, क्वेश्चन का आंसर क्या है, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड। मौलिक कर्तव्य किसमें, संविधान का 41वां संशोधन के तहत। और नेक्स्ट नंबर, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। तो क्या है, फोर्थ क्या है, केशवानंद भारती केस। नेक्स्ट, मूल ढांचे का सिद्धांत क्या है, मूल ढांचे का सिद्धांत। तो कौन सा मैचिंग, देखिए मिनर्वा मिल केस। क्या है, क्या नाम है केस का, मिनर्वा मिल केस। नेक्स्ट नंबर, इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध। इसका मैचिंग क्या है, समझिए क्या है, संविधान का आर्टिकल 23। आपको समझ में आ रहा है। और ये यूपीपीसीएस मेंस
2007 में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड पॉइंट भी आप समझिए क्या है। मौलिक कर्तव्य संविधान का 42वां संशोधन, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। केशवानंद भारती, केस मूल ढांचे का सिद्धांत, मिनर्वा मिल्केस। नेक्स्ट, इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध संविधान का आर्टिकल 23। नेक्स्ट नंबर देखिए, नेक्स्ट नंबर 75 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, ये भी मैचिंग है, देखिए समझिए। सूची 1 बस सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की में से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड क्या है, उपाधियों का निषेध। क्या है क्वेश्चन, क्या है, उपाधियों का निषेध। तो 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है, इधर देखिए डी। क्या है, डी, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का सेकंड। उपाधियों का निषेध, उपाधियों का निषेध क्या है, अनुच्छेद 18, आर्टिकल 18। नेक्स्ट, धार्मिक मामलों के प्रावधान की स्वतंत्रता, तो क्या है मैचिंग, अनुच्छेद 26। नेक्स्ट, अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, तो मैचिंग क्या है, ए, क्या है, आर्टिकल 29। नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार, क्या है, आर्टिकल 21 का। क्लियर, ये समझ में आपको आया होगा क्वेश्चन। तो ये RAS / RTS प्री 2016 में क्वेश्चन आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर, किस याद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया। क्या है, किस याद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संसद को अधिकार दिया। इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, अब इससे बताने से पहले मैं जैसे आपको मैंने बताया 75 क्वेश्चन नंबर, इससे रिलेटेड पॉइंट भी आप समझिए, निश्चित ही आपको समझ में आएंगे। क्या है, उपाधियों का निषेध, आर्टिकल 18, धार्मिक मामलों के प्रबंध, आर्टिकल 26, और अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, आर्टिकल 29, और शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 21 का। क्लियर, समझ में आपको आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 76 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस याद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया। ये क्वेश्चन MPPCS प्री 1991 में क्वेश्चन आया हुआ है, 1991 में क्वेश्चन आया हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन का आंसर क्या है, केशवानंद भारती, केशवानंद भारती वाद। अब आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी जानिए क्या है। उच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम वर्ष 1951 में शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय या भारत संघवाद तथा तत्पश्चात वर्ष 1965 में सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के बाद में अभिनिर्धारित किया कि संसद संविधान द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। वर्ष 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में उच्चतम न्यायालय ने शंकरी प्रसाद एवं सज्जन कुमार वाद के विपरीत संसद द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन पर रोक लगाने का निर्णय दिया। चूंकि वर्तमान में नवीनतम निर्णय केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के आधार पर संसद को मूल अधिकारों में संशोधन की शक्ति सीमित प्राप्त है। उत्तर के रूप में चिन्हित किया गया है कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बाद में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिया कि संसद की संविधान संशोधन शक्ति विस्तृत है किंतु असीमित नहीं, और वह मूल अधिकारों का संशोधन तो कर सकती है किंतु वह संविधान के आधारभूत तत्वों को परिवर्तित नहीं कर सकती। क्लियर, समझ में आपको आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 77 नंबर क्वेश्चन क्या है,
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किया मुकदमे में किया है। क्या है समझिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किया मुकदमे में किया है। अब ये क्वेश्चन है, देखिए अब ये जो किया लिखा हुआ है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे किस लिखा हुआ है, किस मुकदमे में किया है। क्या है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया है। अब ये यूपी लोअर प्री 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का आंसर है सी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। समझ में आपको आया? तो इससे रिलेटेड पॉइंट भी आप जानिए और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। देखिए क्या है, देखिए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसका अनुमोदन मिनर्वा मिल्स 1980 के बाद में भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। देखिए क्या है 78 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाद ने भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की। अब ये क्वेश्चन है यूपी प्री री एग्जाम 2015 में क्वेश्चन आया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी आप जानिए। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, क्या है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी जानिए, निश्चित ही आपको समझ में आएंगे। देखिए और सेशन को लास्ट तक जरूर देखिए और निश्चित ही आपको समझ में आएंगे। और सेशन अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। और ये आपका ही चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी जानिए। क्या है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसका अनुमोदन मिनर्वा मिल्स 1980 के बाद में भी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। देखिए 79 नंबर क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार एक। क्या है, क्वेश्चन ही है संपत्ति का अधिकार एक। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सी भी हो सकता है और डी भी, असंभव में है। देखिए ये क्वेश्चन यूपी प्री 1996 में क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर भाग 12 के अध्याय 4 में अनुच्छेद 300 का में स्थान दिया गया है। अब संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक या विधिक अधिकार या कानून अधिकार है। उल्लेखनीय है कि नई एनसीईआरटी में संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार के रूप में उल्लिखित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। देखिए 80 क्वेश्चन नंबर क्या है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया है। यहाँ पे चेंज कर लेना, किया है। क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सी, संविधान 44वां संशोधन अधिनियम द्वारा, संविधान अधिनियम द्वारा। और ये क्वेश्चन यूपी यूडीए
LDA मेंस 2010 में क्वेश्चन आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी आप जानिए, समझिए क्या है। संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया तथा इसे विधिक या कानून अधिकार का दर्जा दिया गया। तत्समय मोरारजी देसाई जनता पार्टी शासन में प्रधानमंत्री थे। निश्चित ही आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, 81 क्वेश्चन नंबर क्या है देखिए, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया। क्वेश्चन क्या है, अब ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MPPCS प्री 1994 में क्वेश्चन आया हुआ है और UPPCS मेंस 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी आप जानिए क्या है। देखिए 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा, अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी जानिए। संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया था तथा इसे विधिक या कानून अधिकार का दर्जा दिया गया। तत्समय मोरारजी देसाई जनता पार्टी शासन में प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, सेशन को लास्ट तक जरूर देखिए, निश्चित ही आपको समझ में आएगा। किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया। क्या है, किस संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया। ये क्वेश्चन ए में आया हुआ है, ऑप्शन ए। क्या है, 44वें संशोधन। क्या है, 44वें संशोधन। ये क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन का आंसर क्या सही है, 44वें संशोधन। ये क्वेश्चन UPPCS मेंस 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है और यूपी लोअर मेंस 2013 में क्वेश्चन आया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी जानिए क्या है। संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया तथा इसे विधिक या कानून अधिकार का दर्जा दिया गया। तत्समय मोरारजी देसाई जनता पार्टी शासन में प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है देखिए, 83 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन से मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया है। निश्चित ही आपको समझ में आएगा वो क्वेश्चन का आंसर क्या है, से। क्या है, संपत्ति का अधिकार। ये क्वेश्चन UPPCS मेंस 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है और UPPCS वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्री 2007 में क्वेश्चन आया हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट समझिए और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया तथा इसे विधिक या कानून अधिकार का दर्जा दिया गया। तत्समय मोरारजी देसाई जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, निश्चित ही आपको समझ में आएगा। देखिए क्या है, 84 नंबर क्वेश्चन है। वर्तमान में समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है। ये क्वेश्चन UPPCS प्री 1992 में क्वेश्चन आया हुआ है और 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन का आंसर, वैधानिक अधिकार। क्या है, वैधानिक अधिकार। इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी आप समझिए, निश्चित ही आपको समझ में आएगा। संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया तथा इसे विधिक या कानून अधिकार का दर्जा दिया गया। तत्समय मोरारजी देसाई जनता पार्टी शासन के प्रधानमंत्री थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 85 नंबर क्वेश्चन है, जिस संविधान संशोधन से नागरिकों की संपत्ति के अधिकार का मूल अधिकारों की सूची से निष्कासन किया गया है वह है क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सी 44वां संशोधन। क्या है, 44वां संशोधन। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस, शॉर्ट में लिख रहा हूं पीसीएस 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है, फिर यूपी लोअर 2004 में क्वेश्चन आया हुआ है, फिर यूपी पीसीएस मेंस 2004 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड पॉइंट भी आप समझिए क्या है। संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया तथा इसे विधिक या कानून अधिकार का दर्जा दिया गया। तत्समय मोरारजी देसाई जनता पार्टी शासन में प्रधानमंत्री थे। तो आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। आपको अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें और ये आपका ही, और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और ये आपका ही चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो आप खुश रहिए। वेरी वेरी थैंक यू सो मच।